नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज के विशेष कार्यक्रम व्यक्तित्व में। मैं हूं प्रियंका। इस कार्यक्रम के तहत हम आपको ऐसे व्यक्तियों के बारे में बताते हैं जो राष्ट्र और समाज के लिए काम कर रहे हैं। आज हम इसी कड़ी में बात करेंगे डॉक्टर श्याम सिंह शशि से, जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लेखक, कवि व साहित्यकार हैं, जो हिंदी तथा अंग्रेजी में समान रूप से लिखने वाले लोकप्रिय शिक्षाविद एवं कुशल प्रशासक रहे हैं। उनके उत्कृष्ट साहित्य एवं गुणों के लिए पद्मश्री की उपाधि से उन्हें नवाजा भी गया है। वो एजुकेशन एवं समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणी हैं। डॉक्टर श्याम सिंह शशि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रसिद्ध कवि, साहित्यकार, पत्रकार, विश्वकोशाकार, नृवैज्ञानिक हैं, जिनका जन्म उत्तराखंड के हरिद्वार में हुआ, जो स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हैं। उन्होंने पीएचडी समाजशास्त्र, डीलिट, नृविज्ञान तथा साहित्य में किया, जो हिंदी तथा अंग्रेजी में समान रूप से लिखने वाले मूर्धन्य रचनाकार के साथ साथ लोकप्रिय शिक्षाविद एवं कुशल प्रशासक रहे हैं, जिन्हें उत्कृष्ट साहित्यिक अवदान के लिए पद्मश्री के उच्च राष्ट्रीय सम्मान से अलंकृत किया गया। वे वैल्यू एजुकेशन एवं समाज सेवा के क्षेत्र में भी अग्रणी रहे हैं। मैं अपने बारे में क्या बताऊं, किस रूप का आपको चित्र दूं, क्योंकि मेरे पास एक विधा नहीं है लिखने की भी, मेरे पास एक क्षेत्र नहीं है जिसके बारे में चर्चा करूं। मैं गांव की भूमि से आया हूं। हरिद्वार के पास मेरा जन्म हुआ, मेरा गांव बहादुरपुर, और उसके साथ जो वातावरण उन दिनों था, न स्कूल होते थे न कॉलेज होते थे, पैदल चलना पड़ता था और 6 मील पैदल आना, 6 मील पैदल जाना। तब जाकर के मैंने मैट्रिक पास किया। एमए तक की शिक्षा गिरते पड़ते पिताजी का स्वर्गवास हो गया, बहुत जल्दी चले गए, अचानक चले गए। तो सारी जो जिम्मेदारियां थी वो सब मेरे ऊपर आ गई। स्वाभाविक था कि मुझे जॉब भी करने पड़ते, सरकारी गैर सरकारी, और अपना करियर भी बनाना था और लेखन भी करना था। और लेखन के साथ साथ जो संघर्ष थे पारिवारिक से, वो सब झेलने थे। तो आप सोच सकते हैं कि एक उस बालक को जिसके पिता कल 12th का एग्जामिनेशन है और आज वो चले जाते हैं, तो वो क्या उसकी स्थिति रही होगी। पर मैंने 75 देशों की यात्राएं कैसे की, स्वप्नवत लगता है। अपना एक क्षेत्र जहाँ पर के ग्रामीण परिवेश हो, एग्रीकल्चर फैमिली हो, भले मेरा परिवार फ्रीडम फाइटर परिवार था, लेकिन काम तो एग्रीकल्चर था। उसमें रहना, उसी माहौल में आपको अपनी दिशा चयन करना, वेद उपनिषद दर्शन पढ़ने, और फिर लिखते रहना। हाई स्कूल में पहली पुस्तक छप गई, आप सोच लीजिए लाल सवेरा छपा था। वो जब पता नहीं होता कि प्रकाशक किसे कहते हैं। उसकी कविताएं जब मैंने गुरुकुल कांगड़ी में सुनाई, जीवन में मेरी आग लगा, पुरकांति ज्वाल से धधक उठा, स्वर में मारू का गान भरा मन में, बढ़वाने धपक उठा, कर में मेरे हैं मचल रही, नागिन से हलचल बल खाती, पग स्वयं बढ़े जाते पथ पर, विस्तार बढ़ाती है छाती। बड़ी लंबी कविता, मुझे याद है आज भी कंठस्थ है। मैट्रिक का छात्र जब स्टेज पर गुरुकुल कांगड़ी के कवि सम्मेलन में, जहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर अध्यक्षता कर रहे थे, और मैं अपने बाल मन से जो कविताएं प्रस्तुत करता और मुझे थपथपी देते हैं, तो मुझे अच्छा लगा। जो आज युवा लेखक हैं, दुर्भाग्य है, पढ़ते नहीं हैं। हम लोग पढ़ा करते थे, किसी के पास जाते थे। अज्ञे जी के पास जब मैं गया तो पूरा पढ़ करके गया आपने। मैंने कहा ये नहीं कि उनकी अरे आया वर रहेगा याद, खाली उसी से नहीं काम चला। या सोहनलाल द्विवेदी या महादेवी वर्मा,
या हमारे कई मित्र जो हमसे उम्र में बड़े थे, उनके पास हम जाते थे तो उनको, अभी राजेंद्र अवस्थी चले गए, कई लोग चले गए जो पिछले दिनों, शंकर दयाल सिंह चले गए। तो अब ये हमारे विभिन्न क्षेत्रों के मित्र, जिसमें कथा शिल्पी भी थे, जिसमें कवि अधिक थे अलबत्ता, क्योंकि मैं मूलतः मैं कविता लिखता हूँ, मेरी मूल विधा कविता है, और उसमें मेरे 25 कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं, 50 से ऊपर। पीएचडी, अभी लेटेस्ट पीएचडी रखी, कल ही आई है, देखिए ये देखिए, ये कल शक्ति शर्मा का ये ग्रंथ कल उन्होंने मुझे दिया, और ये श्याम सिंह शशि के यायावर साहित्य का मूल्यांकन। तो इस तरह के ग्रंथ हैं, ये सब आते रहते हैं, तो पता लगता है कि कौन क्या कर रहा है। आपने विभिन्न विधाओं पे काम किया जी। काव्य सृजन से काम शुरू किया, यायावर तक साहित्य तक का पहुंचे, वो कैसे पहुंचे आप? देखिए दीपक है ना आपका शुरू, दीपक जी, ऐसा है कि मनुष्य के पास एक दृष्टि होती है कि वो क्या करे उस दृष्टि से, क्या वो उसका फील्ड यहाँ तक रहे, उसके आगे रहे, या उससे भी आगे जाए। मेरा जो दृष्टिकोण रहा, या मेरा जो विज़न रहा, सोच रही, उसमें अलग अलग क्षेत्रों ने अपनी भूमिका का निर्वाह किया। जैसे हिमाचल प्रदेश से मैंने, वहाँ के जो गद्दी थे, नोमैडिक लोग थे, घुमक्कड़ थे, मैंने सोशियोलॉजी मेरा सब्जेक्ट था पीएचडी का, उसमें अंग्रेजी में करीबन 1000 पृष्ठों का ग्रंथ, तो बाद में छपा भी, कम पृष्ठों में छपा, स्टर्लिंग पब्लिशर ने उसको प्रकाशित किया। वो उस पर मैंने पूरा जो हिमाचल प्रदेश का वो क्षेत्र जो भरमौर कहलाता है, वो लोग यायावर हैं, अर्ध यायावर। 6 महीने वो नीचे मैदान में आते थे, 6 महीने वो पहाड़ में, बर्फ में, मतलब वो जो बर्फ कम होता था तो तब वो ऊपर चले जाते थे। पशुपालक थे, बल्कि उनके पशुपालकों का जो वर्ग है, जो गद्दी कहलाता है, भेड़ बकरियां भी पालते हैं ये लोग, वहाँ हर वर्ग के लोग पालते हैं, ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, सब पालते हैं। लेकिन हमारे जो मैदान में एक जातियाँ बन गई हैं उसकी, जैसे भी कुरबा समाज के जो आज कल मुख्यमंत्री जो बने हैं, जिनका भी आज ही पेपर में है, वो इसी वर्ग से हैं। इस वर्ग से मतलब सेमी नॉमेडिक क्लास से हैं। सिद्धारमैया, जो जिनका नाम आपने आज अखबारों में पढ़ा होगा, वे सेमी नॉमेडिक वर्ग से हैं। मैं जानता हूँ, आ चुके हैं यहाँ भी मेरे यहाँ, तो मेरा इन लोगों से संपर्क रहा। बंजारे, गुज्जर, गद्दी, ये सारा जो है, ये क्षत्रिय समाज था असल में सारा। अम्बेडकर ने जो लिखा है ना कि 75% जो दलित वर्गों में, या जो SC ST या OBC या जो और भी जो लोग हैं, घुमक्कड़ हैं, जैसे ये महाराणा प्रताप के वंशज, गाड़िया लोहार, सब लोग एक किस प्रकार, किस तरह से, और ये फिर उसके बाद रोमा, फिर इन सब की यात्रा करने के बाद फिर मैं रोमाओं के बीच पहुंच गया। और रोमा का हाल ये है, वे भी बेचारे, मतलब आज यहाँ शाम का कुछ पता नहीं, कल का कुछ पता नहीं है, वो स्थिति थी कभी उनकी। भारत से 1000 साल पहले भी लोग गए थे। दर्शकों, डॉक्टर श्याम सिंह शशि ने कहा है कि युवा लेखकों को किताबों को बहुत ज्यादा पढ़ना चाहिए। एक किताब लिखने के लिए 100 किताबों को पढ़ना होता है, तभी जाकर आपके मन में नए विचार आते हैं। और आइए इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम व्यक्तित्व में। डॉक्टर शशि का ये भी कहना है कि सिर्फ मेहनत ही एक रास्ता है जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए हमेशा जीवन में मेहनत को अपनाते रहिए और अपने मुकाम को प्राप्त कर लेंगे। डॉक्टर शशि द्वारा लिखित 400 से अधिक पुस्तकों में से 100 से अधिक पुस्तकें हिंदी में हैं, जिनमें लहू के फूल, यायावरी, शीला नगर में, महाकाव्य अग्निसार तथा अन्य कविताएं, बाल कृतियां, यात्रा वृतांत एवं शोध हैं। डॉक्टर शशि की पुस्तकों की समीक्षाएं देश विदेश के प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में छपती रही हैं। डॉक्टर शशि को सर्वाधिक प्रतिष्ठा उनके महाकाव्य अग्निसार से मिली,
जिसके एक अंश में कहा गया है, मनु, मैं सजग रहा अपने युग का, जो भी मैंने साहित्य दिया तुमने अपने हित में उसको तोड़ा मरोड़ा पथ भ्रष्ट किया। कुछ और नया देने का मन, जग सारा हूँ सुख में सुंदर, आशा विश्वास लिए प्रतिपाल, चलता जगत मनु यायावर। डॉक्टर शशि के इस बहुचर्चित काव्य पर 10 एपिसोड का धारावाहिक नेशनल टीवी पर प्रसारित हुआ। इसके अलावा संस्कृति मंत्रालय द्वारा निर्मित काव्य नाटक का मंचन भी हुआ। आपने इस बीच में कई सारे प्रश्न किए, कुछ के मैंने उत्तर देते हुए कहीं से कहीं विस्तार भय के कारण रुक गया या कहीं और पहुंच गया, क्योंकि जीवन के इतने सारे इतने आयाम हैं, उन आयाम को एक जगह लेना। अगर मुझे आप पत्रकारिता के बारे में मेरी कुछ बात करने लगे तो मैं तो डिफेंस में रहा हूँ, सैनिक समाचार का एडिटर रहा और मैंने डिफेंस पे किताबें लिखी, अंग्रेजी में लिखी, डिफेंडर्स ऑफ इंडिया लिखी, लास्ट इंडो पाक वार में मैं हॉटलाइन ड्यूटी पर था, तो एक युद्ध पत्रकार के रूप में भी मैंने काम किया, युद्ध साहित्य भी लिखा, पोइट्री भी लिखी, युद्ध साहित्य पोइट्री के भी उसमें भी लहू के फूल आउट ऑफ प्रिंट हैं किताबें, बहुत पुरानी चीज़ें बातें हो गई हैं। लेकिन उसके बाद जब भी फिर यायावरों के ऊपर पुस्तकें लिखी, यायावर साहित्य, भारत के यायावर नेशनल बुक ट्रस्ट से मिल सकती है मेरी पुस्तक, उसमें आपको छोटी किताबें यहाँ नहीं है इस समय, तो बहुत सारी किताबें आउट ऑफ प्रिंट भी हैं। रोमा द जिप्सी वर्ल्ड, इस किताब को जरूर मैं पढ़ने के लिए कहूँगा, अगर कोई सचमुच जानना चाहता है मेरे रिसर्च वर्क को और उन वर्क लोगों को जो रोमा लोग हैं उन पर क्या लिखा गया है। बड़ी किताब है, रोमा विश्व के यायावर तक, वहाँ से लेकर के भारत के यायावर, हिमालय के यायावर, ये सब किताबों के नाम है। आप प्रकाशन विभाग में महानिदेशक के पद पे थे और वहाँ पे काम करते हुए आप जो है लेखन कार्य में लेखन कार्य के लिए कैसे समय निकाल पाते थे? ये प्रश्न ठीक इसी प्रकार का मेरे मंत्री ने पूछा था जब मुझे पद्मश्री मिली थी 1990। बिल्कुल सर, बिल्कुल ये सवाल किया था कि प्रकाशन विभाग में इतना बड़ा डिपार्टमेंट जहाँ हजारों आदमी काम करता है, सैकड़ों आपके मंडल क्लास 1 ऑफिसर्स हैं और इतना बड़ा पार्लियामेंट हाउस है, ये है वो, उनकी प्रश्न आते हैं, स्टार क्वेश्चन आते हैं, ये सब तालमेल कैसे करते हो? तो और फिर पद्मश्री भी ले ली और कोई अगेंस्ट वो नहीं है, कोई मेरे अगेंस्ट कोई वो नहीं हुआ, कहीं किसी प्रकार का कंप्लेन नहीं किसी ने की, तो ये कैसे संभव हुआ? तो मैंने कहा देखिए, गॉड या नेचर जिसे भी कह लीजिए आप, उसने 24 घंटे दिए हैं, 12 घंटे और दिन और रात को मिला करके, उन 24 घंटों में उनका उपयोग आप कैसे करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक ऑस्ट्रेलिया का था और वो अब ये जो है वो ऑस्ट्रेलिया का था और वो उसका नाम था हरि सिंह, यहाँ का, जो अगर आपको याद हो 3 हवाई जहाज के अपहरण 1993 में हुए थे, 93 में। एक में मैं भी था, एक तो वो था जो जम्मू से, उसमें तो वो मारा गया था आतंकवादी, एक लखनऊ वाला था और एक जिसमें मैं था वो अपहरण किया गया उसका भोपाल से, हम लोग चेन्नई जा रहे थे हैदराबाद होते हुए। अचानक एक व्यक्ति जो हरियाणा का रहने वाला टीचर था और नाम भी उसका हरि सिंह था, हाँ, कोई ऐसा नहीं बेचारा, कोई वो आतंकवादी नहीं था, लेकिन उसने एक अपनी समस्या को किसी ढंग से भारत के जो नेता हैं उन तक पहुंचाना था। तो वो लंबी कहानी है, खैर उसको छोड़ दीजिएगा। तो इस तरह से मतलब, लेकिन मैं उस हवाई जहाज में बैठा हुआ, पहले 1 मिनट में अपनी ज़ाय नहीं करता, मैं लिख रहा था। मुझे नहीं पता जब वो लाहौर से कैसे वो हवाई जहाज चंडीगढ़ आया और सांसी एयरपोर्ट पे हम लोग बैठे, तो वहाँ पे तब अनाउंसमेंट हुआ, लेडीज एंड जेंटलमैन, वी हैव बीन हाईजैक्ड एंड डोंट बी पैनिक एंड सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। ये अनाउंसमेंट किया तो मुझे कुछ पता नहीं तब भी। मेरे बराबर में एक विदेशी बैठे थे, उनको
स्वेटिंग, पसीना आ रहा था। तो दोबारा जब फिर अनाउंसमेंट किया तो फिर मेरे कानों में वी हैव बीन हाईजैक। तो मैं तो कहीं मेरा हाईजैक हुआ नहीं भैया, ये कैसे हो गया। तो वो बराबर में जो बैठे थे, मुझे हंसी आई। मैंने कहा है दिस इज अ हॉक्स, दिस मस्ट बी जोक किया किसी ने, ये मेरे मन में हुआ कि नहीं, बट वी आर हियर, वी आर इन नाउ चंडीगढ़, नॉट इन हैदराबाद और चेन्नई। ये उसने ये भी घोषणा की। तो वो बराबर में जो बैठा था उसने, यू आर लाफिंग, listen, we have been really hijacked. I'm sorry, but nothing can happen. Where we are? We are in. No. I think it was Amritsar. I think I have some. So when I said, don't worry, here we are in the land of Punjab, and nothing will happen. Someday उनको मैंने उसको दिया एक प्रकार से ढांढस बंधाया। तो ऐसे भी किस्से होते रहे, तो कहाँ मुझे खुद पता नहीं कितने वो सब वर्णन किए। और आप ये मानिएगा कि मैंने जो भी कहा था आपको कि हम लोग जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन उनके बीच में एक ये रहता है कि हमारा देश, हमारा समाज, इंसानियत, मानवता, मानव कल्याण, ये सारी भावनाएं भी हमारे कहीं न कहीं सबकॉन्शियस माइंड में पड़ी रहती हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो शायद उन भावनाओं ने मुझे यहाँ तक लाने का। आपने सागर माथा जो कविताएं लिखी हैं जी, तो उसके बारे में बताएं। सागर माथा की तो देखिए, ये हिमालय से लेकर के और सागर तीरे जो हिंद महासागर तक पर इस पुस्तक में कविताओं का संकलन है। और हिमालय को कई बार रोते देखा, आंसू बहाते जार जार। पहली बार जब मैं अनुसंधान पथ पर किसी कोल्टा से मिला था, बर्फीली हवाओं में एक कंबल को तरस रहा था वह, कर्ज में दबी रहती थी उसकी पीढ़ियां। मैंने देखे थे खाना बदोश गुज्जरों और गद्दियों के काफिले, ढूंढते चारा अपने पशुओं के लिए किसी गुफा में काट लेते थे यायावरी रातें। मैंने देखी थी कमान बनी कमर, बोझा ढोती शेर पार भोटिया की, जो पर्वतारोहियों को पहुंचाते कंचनजंगा सागर माथा तक गुमनाम गुजर जाते थे वे किसी के नाम के लिए। लगता जैसे हिमालय कांप उठा हो, हाँफते हिमपुत्रों को देख जानलेवा खड़ी चढ़ाई पर, और रोने लगता अभावों के आंसू जो उतर आए हैं आज सागर तीरे मेरी स्मृति के आंसुओं में। इतिहास के बहने लगते हैं रक्ताश्रु, उभरते हैं कुछ अक्षर, बदलते नेपाल से सीखो जहां ढह गए हैं भ्रातृघाती राजतंत्र, और जनतंत्र के सवेरे ने दस्तक दी है सागर माथा। तो ये सागर माथा वहां का है। और आइए एक बार फिर से रुकेंगे हमारे विशेष कार्यक्रम व्यक्तित्व में एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहें सुदर्शन न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम व्यक्तित्व में। डॉक्टर शशि का सृजन मूल्यांकन में मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, बच्चन जी, दिनकर जी, डॉक्टर नामवीर सिंह, अन्य साहित्यकारों ने शशि साहित्य पर टिप्पणियां, प्रशांतियां और उन्हें शीर्षस्थ साहित्यकारों की श्रेणी में स्थापित कर दी हैं, जिन्हें महापंडित राहुल सांकृत्यायन पुरस्कार, हिंदी अकादमी साहित्यकार सम्मान, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा कृति पुरस्कार, महाकवि तुलसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉक्टर शशि की कविताएं। सफर से हमने अपने दर से पूछा हमारा घर कहाँ है, दर ने कहा सारा जहाँ जहाँ है। हमने सवाल किया बंधु सारा जहाँ कहाँ है, दर का जवाब था प्यार जहाँ जहाँ है। मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को आप कुछ बताएं, कुछ कविता सुनाएं और आज के युवाओं को संदेश दें। देखिए, पहले तो मैं कहूँगा कि वे जिस क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, जहाँ उनकी रुचि है, उसमें वे शीर्ष तक पहुँचे, टॉप तक पहुँचे। उसके लिए परिश्रम करें, मेहनत करें। मेहनत से बड़ा कोई
कोई मैं नहीं समझता हूँ कोई उपदेश हो सकता है या कोई संदेश हो सकता है। परिश्रम सबसे बड़ा रास्ता है जिसके माध्यम से भी लोग वहाँ पहुँच सकते हैं। शॉर्टकट ना देखें नेताओं से, या जो हमारे जो बड़े धनाढ्य वर्ग है उनके गलत रास्तों का अख्तियार न करें, अच्छे रास्तों पर चलें। एक जैसे मैंने कहा था कि सत्यम शिवम सुंदरम, ये लेखकों के लिए भी है कि वे इस प्रकार का पथ चयन करें। वे ये ना सोचें जो हम तो ये परस रहे हैं, जो ये दे रहे हैं, ये अब तक मिला है, वो सब हमारी जो थाती है उस सब को संतुलित रूप में हम समाज के सामने प्रस्तुत करें। और युवाओं को बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, लिव पॉजिटिव, ये मेरा संदेश है। कभी नकारात्मक नहीं होना चाहिए। साइकिल है, चल रहा है, आज नहीं कल कोई रूप होगा, तो इसलिए अच्छा रूप होगा, जो भी होगा अच्छा ही होगा। मेरा मनु भी यही कहता है, जो अग्नि सागर का मनु है, मनु आज अकेले थे पथ पर, श्रद्धा ईरा भी साथ न थी, देकर मानव को नव समाज, अब चिर गवेषणा साथ चली। ये गवेषणा कैसी मनवा, जिसको युग काल अधूरा था, जितना डूबा उतना खोया, कुछ भी तो हुआ न पूरा था, कुछ और नया करने का मन, कुछ और नया देने का मन, आशा विश्वास लिए प्रतिपल चलता जाता मनु यायावर। तो हर व्यक्ति फिर यायावर बन जाता है। यही उपनिषद है, यही वेद, दर्शन की फिलॉसफी, या जो भी पूरा विश्व भ्रमण अगर आप कर लिया आपने या नहीं किया, तो इस अग्नि सागर के माध्यम से आप विश्व भ्रमण भी कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि युवा पीढ़ी, युवा लेखक अग्नि सागर अवश्य पढ़ें। कुछ विश्वविद्यालयों में लगा हुआ है ये महाकाव्य, मैं तो उसे प्रबंध काव्य कहता हूँ। छोटा है लेकिन उसमें बहुत कुछ है। ईरा, श्रद्धा, मनु, तीनों उसमें हैं। कामायनी और उससे पहले यानी मनवंतरों की कथा भी उसमें मिलेगी। 14 मनवंतर हैं उसमें। जो हमारा पहला स्वयंभू मनु से लेकर के और वैवस्वत मनु तक की यात्रा एक मनु कर रहा है। मनु एक मन के रूप में, मनु खाली वो मनुस्मृति वाला मनु भी बन जाता है ये बाद में। वो कहता है ये प्रक्षेप हैं सारे, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये मैंने कहा था, यानी वो मनु ने कहा था। लेकिन वो नारी, वो सब के सब प्रक्षेप हुए हैं, इंटरपोलेशंस हुए हैं। इसी तरह जन्मना जायते शूद्रो संस्कार दीजिए। हर व्यक्ति जन्म से शूद्र होता है, कर्म से वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य होता है। ये सब फिलॉसफी है जो कहीं मनुस्मृति और उन अन्य स्मृति में भी आई है। लेकिन बीच में जो पुरोहित वर्ग था हमारा, या जो स्वार्थी थे हमारे जो विप्र वर्ग, उन लोगों ने उसको भ्रष्ट कर दिया। इसीलिए इतनी जातियाँ, 7000 से अधिक जातियाँ हमारे समाज में हैं। विश्व में बाहर भी लेके चले गए लोग बाग। ये आज जो हम देख रहे हैं भारत को, ये सब उसी का दुष्परिणाम है कि अगर वो इंटरपोलेशंस यानी प्रक्षेप ना होते और एक स्वस्थ रूप होता। सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ना चाहिए। स्वामी दयानंद ने बहुत कुछ दिया है, विवेकानंद ने बहुत कुछ दिया है। हमारे जो इस प्रकार के जो ग्रंथ हैं जो आज भी जो लिखे जा रहे हैं, आजकल बहुत लोग, अब साहित्य, आदिवासी साहित्य, दलित साहित्य है, राष्ट्रीय साहित्य है, विश्व साहित्य है, ये सारा साहित्य कहीं ना कहीं हमें मानवता का संदेश देता है। और उस मानवता के लिए बस मैं आपको वो जो मेरी बड़ी प्रिय पंक्तियां हैं, प्रेम का संदेश प्रेम के संदेश के साथ में आपको से विदा लूँगा और आप उनसे जहाँ भी जाएंगे ये संदेश पहुँचाएंगे कि एक अग्निसागर का लेखक कवि मिला था, यायावर साहित्यकार मिला था, जो कभी पत्रकार भी रहा, जिसने गांव से यात्रा शुरू की और महानगरों के 5 स्टार कल्चर तक में जाकर के भी विधेय की तरह अपना रूप बनाए रखा। उसने अपने को पथभ्रष्ट, या मैं उसको भ्रष्ट नहीं कहता हूँ, लेकिन दिग्भ्रमित नहीं हुआ, प्रयास किया कि एक दिशा मिलती रहे। और वो दिशा मैंने अपने इस ग्रंथ में भी है, इस संग्रह में भी है। मैंने या हमने अपने दर से पूछा, दरवाजे से पूछा, हमारा घर कहाँ है। हम घरों में नहीं रहते, मकानों में रहते हैं। अंतर है होम एंड हाउस, यू अंडरस्टैंड। हमने अपने दर से पूछा हमारा घर कहाँ है,
दर ने कहा सारा जहां जहां है। दर ने कहा सारा जहां जहां है। हमने सवाल किया बंधु सारा जहां कहां है। दर का जवाब था प्यार जहां जहां है, प्यार जहां जहां है। धन्यवाद, नमस्ते। तो ये थे डॉक्टर श्याम सिंह शशि, जिन्होंने अपनी बात को बहुत ही बेबाक अंदाज में सुदर्शन न्यूज से साझा किया। चलिए इसी के साथ आज के व्यक्तित्व के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए इजाजत दें। नमस्कार।